रसूलों के अमाल उसका 28वां बाब। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर न पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकयक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर न पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पुबलस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पुबलस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दिस्कूरी था, और सरकुसिया में जहाज ठहराकर 3 दिन रहे और वहां से फेर खाकर रिगीम में आए और वहां एक रोज बाद दखना चली तो दूसरे दिन पुतीली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अपीस तक चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए, और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस की इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ए भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था। मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्जाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा कि ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहराकर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह कुदुस ने यसाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कहो कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम हुआ कि खुदा की इस नजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगे।
جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ آمین۔